चैप्टर हमारा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में दो खेल हैं। एक आप लैंग्वेज कैसे समझ रहे हो, प्लस दूसरा आपको ड्राइंग करनी आनी चाहिए। अगर आपको ड्राइंग आती है तो आप ये चैप्टर आसानी से कर सकते हो। ड्राइंग किस सेंस में, ड्राइंग इस सेंस में कि आपको कोई डेफिनेशन देगा, उस डेफिनेशन को आपको अपनी किताब पे ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग बनाने का चैप्टर आसानी से होगा। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं तो बता देगा। इसको राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं। लेकिन आप एंगल चेंज करोगे तो चीजें चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने ये ए बी सी, किसी भी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होता है। मान लो मैंने बोला एंगल ए, एंगल ए के सामने कौन सी साइड आ रही है, बीसी, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा। और जस्ट इसके बगल वाला होता है बेस, क्या होता है, ध्यान रखना। एंगल के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। बगल वाली साइड कौन सी होती है, बेस। तो बची हुई है वो क्या हो जाएगी। अब इसी ट्रायंगल में देखो, मान लो एंगल सी करते हैं, एंगल। अब एंगल सी के सामने कौन सी साइड आ रही है, ए बी, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बगल वाला क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि अगर आप एंगल चेंज करोगे तो परपेंडिकुलर बेस भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये चीजें फिक्स नहीं होती है, एंगल के हिसाब से चेंज होती है। क्लियर हुआ। ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसमें हमारे पास 6 चीजें रहती हैं, 6 फंक्शन हमारे पास। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कॉट, एक होता है सीकेंड, एक होता है कोसाइन। क्लियर है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंड, कोसाइन। और जो ये एंगल हम बोल रहे हैं, एंगल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं थीटा। ऐसे बना दो, पहले 0 बना दो और बीच से काट, क्या होता है हमारा ये थीटा। क्लियर है। P अपॉन H फॉर्मूला होता है साइन, इसका होता है। V अपॉन H होता है कॉस, टेन, क्या होता है हमारा। ये होता है कॉट का, सीकेंड का, कॉस। ठीक है। ये थोड़ी चीजें हमको पता होनी चाहिए कि किसका फंक्शन। जैसे मान लो बोलूं मैंने बोला साइन थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने बोला सीकेंड थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, H अपॉन V। क्लियर है। 2-3 बातें और चलिए सुनिए बात है। आ जाओ सुनिए। कैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, बस अगर अपना बनती है देख सकते हैं, यहाँ लिखी गई है। अब नहीं गिरी है, यहाँ सुशांत खड़ा है। ये सब ताड़ रहा है यहाँ से। तो ये लड़की वहाँ खड़ी हुई है, जिसको ऐसे देखेगा तो जमीन के लेवल से ऐसा एक एंगल बनेगा ना बीच में। जैसे मान लो ये जमीन है और इसकी आंखों में और लड़की की आंखों के बीच में एंगल बनेगा। क्या बनेगा, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं इसको, उन्नयन कोण। ठीक है। जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाए तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये लड़का ये सुशांत को एक 1.5 देता है इधर ऊपर या फिर मतलब ऐसा एक ऊपर से लगी चीज ऐसे होगा, वैसे एक पर्टिकुलर एंगल। ठीक है ना। एक ने स्टार्ट लगी से मान नीचे आ गई। ठीक है। ये वाला बिल्डिंग
ताड़ रहे हैं, लड़की अब लड़की यहाँ पे आ गई। अब जब लड़की नीचे आ गई सुशांत पागल हो गया, फिर ये ऊपर जाए देखने शाम के लिए, सुशांत अब यहाँ पे आ गई। अब सुशांत उसको ऊपर से नीचे देख रहा है, कहाँ देख रहा है, ऊपर नीचे ताड़ रहा है। तो जब ऊपर से नीचे एंगल बनता है, ऊपर से नीचे, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बात समझे? अरे उसमें जब आप नीचे से ऊपर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। फटाफट कर दो। देख 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, थोड़ा ध्यान से। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। मैंने क्या बोला था चैप्टर स्टार्टिंग में कि आपको एक डेफिनेशन देगा, उस डेफिनेशन की आपको ड्राइंग बनानी है। क्या बनानी है? अगर ड्राइंग बनाना सीख गए तो ये चैप्टर बहुत इजी है, और नहीं सीखे तो सबसे हार्ड चैप्टर ये है। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा है? एक सर्कस वाला बंदा है, वो एक रस्सी में चल रहा है। जो चल रहा है रस्सी, वो रस्सी एक पोल से बनी है। किससे बनी है? पोल से। तो लॉजिकल दिमाग लगाओ, जैसे पोल ऐसा होगा, खंभा ऐसा होगा, और रस्सी कैसे बंधी होगी? ऐसे ही बंधी होगी। क्लियर है? इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी, और इसको मैंने बोला सी। स्टार्टिंग का A circus artist is climbing a 20-meter long rope। रस्सी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। यानी ये जो रस्सी है इसकी लंबाई कितनी हो गई? जो एक पोल से बंधी हुई है। मुझे क्या निकालनी है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की मुझे क्या निकालनी है? क्या निकालनी है? इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो ये रस्सी ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है, कितना बना रही है? समझे भाई? आपको वर्ड देगा, डेफिनेशन देगा, आपको क्या निकालना है? ड्राइंग। ड्राइंग भैया बहुत इजी है। मुझे क्या निकालना है? अब इन क्वेश्चंस में आपको इतना ये देखना है कि आपको दिया क्या है और निकालना है। क्लियर है? इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा? सामने वाला। और बेस क्या होगा? और ये मेरा क्या हो जाएगा? मुझे हाइपोटेन्यूज दिया है, निकालना क्या है? पर भाई परपेंडिकुलर निकालना है। नीचे क्या है? समझे मेरी बात? ध्यान से। दिया क्या है? हाइपोटेन्यूज। निकालना क्या है? अब फॉर्मूले पे जाओ। ऐसी कोई चीज देखो, साइन, कॉस, टेन, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एच और पी आ रहा है? साइन में आ रहा है। किसमें आ रहा है? साइन। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये कौन? समझ ध्यान से। आपको सबसे पहले ड्राइंग बनानी है, बनाने के बाद आपको देखना है आपको दिया है, देख लिया, फिर निकालना। दिया क्या है मेरे को? एच। निकालना क्या है? पी। ऐसा कोई फॉर्मूला है जहां पर एच और पी लिंक कर रहा है? कौन है? साइन थीटा। फॉर्मूला क्या है? पी कौन? ठीक है। थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल। एंगल की वैल्यू कितनी है? 30। साइन 30 की वैल्यू पी। पी मतलब हाइट ऑफ द पोल, और एच की वैल्यू कितनी है? क्लियर है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? क्रॉस कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया? पता है। क्लियर है? फटाफट लिखो उसको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 9.1 क्वेश्चन नंबर क्या बोल? A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park। पार्क में खेलने के लिए बंदे ने बोला कि चलो मैं पार्क में स्लाइड झूले लगाऊंगा। और झूले किस लगाएगा? स्लाइड वाले, मतलब ऐसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ जाओगे। ठीक है। For the children below the age of 5 years, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। ये बोल रही है
कि वो ऐसी स्लाइड बनाएगी जिसका टॉप यानी कि ऐसा स्लाइड तो ऐसी बनेगी, बोल रही स्लाइड का जो टॉप है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर पर होगा। कितने पर होगा? 1.5। हाँ, तो बोल रहा है एंड इट इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितने एंगल पर होगा? एंड फॉर द चिल्ड्रन, और जो बड़े बच्चे हैं एल्डर चिल्ड्रन के लिए, बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाएगी उसका टॉप होगा 3 मीटर का। कितने पर होगा? और एंगल बनाएगा 60 डिग्री। कितना बनाएगा? मुझे क्या बताना है? फाइंड द हाइट ऑफ द स्लाइड। कंपनी में फाइंड द हाइट ऑफ द स्लाइड। हाँ जी, क्या हो जाएगा कि जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो स्लाइड लगेगी वो 1.5 मीटर ऊंची होगी, और जो बड़े हैं उनके लिए 3 मीटर ऊंची। कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। और दोनों ही केस में मुझे क्या निकालनी है? हाइट ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड, ये निकालनी है, लेंथ। आइए समझे? अच्छा, इस एंगल के हिसाब से एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? ये बगल वाला क्या हो जाएगा? बचा हुआ क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। ये भी परपेंडिकुलर बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो अब समझ आए मुझे क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा, निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूज। ऐसा कोई फॉर्मूला है जहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लिंक करता हो? साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p अपॉन h। ध्यान सुनना, अगर 5 साल सुनना है, 5 साल से छोटे की बात करें तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? p अपॉन थीटा यानी कि 30 डिग्री, और p की वैल्यू कितनी है? 5 साल छोटे में 1.5 निकालना है मेरे को h। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 1.5 कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? मतलब कि 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए जो ये स्लाइड लगी कितनी लंबी होगी? वो 3। अब अगर 5 साल से बड़े की बात करें, ठीक है, 5 साल से या फिर एल्डर की बात करें, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? साइन थीटा इक्वल टू p अपॉन h, और इसका एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। p की वैल्यू कितनी? 3h। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, ये का मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। ठीक है, अब कर देंगे इसको रैशनलाइज। क्या कर देंगे? रैशनलाइज। b और 9 कैसे पड़ा? कभी भी नीचे रूट नहीं छोड़ते, क्या करते हैं उसको? रैशनलाइज। तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3। 3 2 जा 6, y की वैल्यू क्या आ गई? 2√3 मीटर। ये लो बेटा, ये बताना इसमें ये मेरे को